2 दिसंबर हिंदी का पूरा पेपर मिल चुका है। नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में। अगर आप राजस्थान बोर्ड कक्षा 10 के स्टूडेंट हैं और 2 दिसंबर हिंदी पेपर की आप तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आप सभी बच्चों के लिए स्पेशल है। वीडियो को आपको कंप्लीट देखना है। इस वीडियो के अंदर मैं आपको राजस्थान बोर्ड कक्षा 10 हिंदी का एक ऐसा पेपर देने वाला हूं जो आपके 2 दिसंबर को आने वाला है। अगर आपने एग्जाम से पहले इस पूरे पेपर को आपने अच्छे से तैयार कर लिया तो 2 दिसंबर को हिंदी के पेपर में आप पूरे 70 नंबर फोड़ सकते हैं, पूरे 70 नंबर आप अचीव कर सकते हैं। तो पूरा पेपर आपको विद सॉल्यूशन मिलने वाला है, तो वीडियो को आपको कंप्लीट देखना है। तो सबसे पहले पेपर में आपको रोल नंबर है वो यहाँ पर आपको अंकों में लिखना है और यहाँ पर रोल नंबर आपको शब्दों में लिखना है। और पेपर में कुल प्रश्नों की संख्या आपको 13 दी गई है। टोटल 13 क्वेश्चन आपको पेपर में मिलने वाले हैं और पेपर में कुल प्रश्न आपके 4 दिए गए हैं और जो टाइमिंग है, समय है, वो आपको 3 घंटे 15 मिनट दिया गया है। तो 3 घंटे 15 मिनट में हिंदी का ये पूरा पेपर आपको हल करना है। पूर्णांक आपको 70 नंबर दे रखा है और अगर आपको भी 2 दिसंबर को हिंदी के पेपर में पूरे 70 नंबर अगर आपको फोड़ने हैं तो ये पूरा पेपर आपको अच्छे से तैयार करना है। कक्षा 10वीं अर्धवार्षिक परीक्षा हाफ ईयरली एग्जाम 2025-26 का पेपर है, हिंदी का पेपर है जो आपके 2 दिसंबर को होने वाला है। तो एग्जाम से पहले इस पेपर को आपको अच्छे से रट लेना है, अच्छे से आपको तैयार कर लेना है। हिंदी का पेपर है, पेपर का कोड आप देख सकते हैं 1001 और ये आपके हिंदी पेपर का सीरियल नंबर है 133057 और यहाँ पर सामान्य अनुदेश दिए गए हैं जिनको पढ़कर आपको इनको फॉलो भी करना है कि परीक्षार्थी प्रश्न पत्र के पहले प्रश्न पर अपना अनुक्रमांक रोल नंबर है वो अवश्य लिखें। प्रत्येक प्रश्न के सामने उसका अंक भार अंकित है और यहाँ पर निर्देश आपको दिए गए हैं कि परीक्षार्थियों के लिए सामान्य निर्देश दे रखे हैं कि परीक्षार्थी सर्वप्रथम अपने प्रश्न पत्र पर नामांक है रोल नंबर है वो अवश्य लिखें। सभी प्रश्न हल करने अनिवार्य हैं और प्रश्नों के अंक उनके सामने अंकित हैं। तो हिंदी का ये पूरा पेपर आपको अच्छे से तैयार करना है। तो पेपर में सबसे पहले आपको खंड ए दिया गया है और खंड ए के अंदर आप देख सकते हैं पहला प्रश्न दे रखा है, निम्नलिखित अपठित गद्यांश को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर लिखिए। जीवन को सुचारू रूप से चलाने के लिए जिन तत्वों की आवश्यकता है उनको प्राप्त करना ही शिक्षा का उद्देश्य होना चाहिए। शिक्षा मानव जीवन के लिए वैसी है जैसे संगमरमर के टुकड़े के लिए शिल्प कला। तो सबसे पहले प्यारे बच्चों ये आपको जो गद्यांश दे रखा है इस गद्यांश को आपको केयरफुली पढ़ना है, ध्यानपूर्वक पढ़ना है और इसमें जितने भी प्रश्न आपको पूछे गए हैं प्रत्येक प्रश्न के उत्तर आपको देने हैं। तो यहाँ पर पहला प्रश्न पूछा गया है कि उपयुक्त गद्यांश का उचित शीर्षक लिखिए। तो ए ऑप्शन में है शिक्षा का उद्देश्य और बी ऑप्शन में है जीवन जीने की कला, सी ऑप्शन में है स्वाभिमान और डी ऑप्शन में है शिल्प कला। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? आपके ए ऑप्शन होगा यानी जीवन का उद्देश्य। तो इसका उचित शीर्षक क्या है? गद्यांश का जीवन का उद्देश्य। दूसरा है कि शिक्षा मनुष्य को बनाती है। तो शिक्षा है वो मनुष्य को क्या बनाती है? ए ऑप्शन में संस्कारबद्ध, बी ऑप्शन में मानवीय गुणों से विभूषित और सी ऑप्शन है स्वाभिमान से जीना सिखाती है, डी ऑप्शन है आपके उपयुक्त सभी। तो सेकंड जो प्रश्न है इसका सही उत्तर क्या होगा? डी ऑप्शन होगा। तीसरा प्रश्न है शिक्षा का उद्देश्य है। तो ए ऑप्शन में है मानवता का विकास, बी ऑप्शन में है दानवता का विकास, सी ऑप्शन है जीवन जीने की कला सिखाना, डी ऑप्शन है सद्गुणों का ज्ञान। तो तीसरा प्रश्न है इसका सही उत्तर क्या होगा? सी ऑप्शन होगा जीवन जीने की कला सिखाना। ओके, सी ऑप्शन आपका क्या होगा? करेक्ट होगा। 4 नंबर प्रश्न है मनुष्य को प्रगति के पंथ पर अग्रसर करती है। तो ए ऑप्शन में है शिक्षा, बी ऑप्शन में है शिल्प कला, सी ऑप्शन में है संस्कार और डी ऑप्शन में है वातावरण। तो 4 नंबर प्रश्न है इसका सही उत्तर क्या होगा? शिक्षा होगा यानी ए ऑप्शन आपका क्या होगा? करेक्ट। उसके बाद में सेकंड है आपके दूसरा प्रश्न आपको दे रखा है निम्नलिखित
अपठित पद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो यहाँ पर देखिए, लड़कियाँ खिलखिलाती हैं तेज धूप में, लड़कियाँ खिलखिलाती हैं तेज बारिश में, लड़कियाँ हंसती हैं हर मौसम में, लड़कियाँ पिता के बाद संभालती हैं, पिता के पिता से मिली दुकान। तो सबसे पहले इस पद्यांश को आपको केयरफुली पढ़ना है, ध्यानपूर्वक पढ़ना है। उसके बाद इसमें जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं सभी प्रश्नों के उत्तर आपको पद्यांश से मिलेंगे। तो यहाँ पर पहला प्रश्न है कि लड़कियाँ खिलखिलाती हैं, तो ए ऑप्शन में है तेज धूप में, ब ऑप्शन में है तेज बारिश में, स ऑप्शन में है कड़ाके की ठंड में, द ऑप्शन है उपयुक्त सभी। तो इसका सही उत्तर क्या होगा आपके द ऑप्शन होगा उपयुक्त सभी। उसके बाद में दूसरा प्रश्न है कि पिता के जाने के बाद माँ को किसने संभाला। तो इसका सही उत्तर होगा आपके ए ऑप्शन में पुत्र ने, ब ऑप्शन में पिता ने, स ऑप्शन में बेटी ने और द ऑप्शन में है परिवार वालों ने। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, यहाँ पर स ऑप्शन होगा बेटी ने। तीसरा प्रश्न दे रखा है लड़कियों को दुकान किससे मिली। तो ए ऑप्शन में है पिता से, ब ऑप्शन है माँ से, स ऑप्शन है समाज से और द ऑप्शन है किसी से नहीं। तो तीसरा जो प्रश्न है इसका सही उत्तर आपके ए ऑप्शन होगा पिता से। उसके बाद में 4 नंबर प्रश्न है उपयुक्त पद्यांश में लड़कियों को क्या बताया गया है। तो लड़कियों को क्या बताया गया है, खुलकर जीने वाली। तो ए ऑप्शन आपको इसमें क्या करना है, सही करना है। उसके बाद में देखिए खंड ब आपको दिया गया है और खंड ब के अंदर आपको 5 नंबर का प्रश्न दे रखा है। प्रश्न संख्या 3 में संकेत बिंदुओं के आधार पर निम्न में से किसी एक विषय पर आपको निबंध लिखना है और ये निबंध लगभग कितने शब्दों में, 300 शब्दों में। तो इसमें पहला दे रखा है विद्यार्थी जीवन और खेलकूद, इसमें 4 पॉइंट है, प्रस्तावना है, खेलकूद का महत्व है, खेल और स्वास्थ्य और अन्य लाभ। तो इस पर आप निबंध लिख सकते हैं। और दूसरा है आपके भ्रष्टाचार है, तीसरा है आपके बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। तो इन 3 विषयों में से किसी भी एक विषय पर आप निबंध है वो लिख सकते हैं। नेक्स्ट है आपके 4 नंबर प्रश्न है कि स्वयं को राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय जयपुर का छात्र मनोज मानते हुए अपने प्रधानाचार्य को खेल मैदान की सफाई कराने हेतु आपको एक प्रार्थना पत्र लिखना है और ये प्रार्थना पत्र 4 नंबर का दे रखा है। इसके अथवा में प्रश्न दे रखा है कि स्वयं को रजत नगर बीकानेर निवासी मानते हुए अपने मित्र को शैक्षणिक भ्रमण के बारे में बताने हेतु आपको एक पत्र लिखना है। और 5 नंबर प्रश्न है कि अंगदान को प्रोत्साहन देने हेतु आपको एक विज्ञापन लिखना है 25 से 30 शब्दों में। इसके अथवा में प्रश्न है अचार व पापड़ की बिक्री हेतु एक विज्ञापन तैयार कीजिए। तो दोनों में से एक विज्ञापन आपको तैयार करना है। उसके बाद में देखिए भाग 6 दे रखा है, बहुचयनात्मक प्रश्न दे रखे हैं, प्रत्येक प्रश्न आपके 1 अंक का है। तो यहाँ पर पहला प्रश्न है औपचारिक शब्द में प्रत्यय है। तो यहाँ पर औपचारिक शब्द है, इसमें कौन सा प्रत्यय है, ए ऑप्शन में उपचार है, ब ऑप्शन में ओ, स ऑप्शन में इक और द ऑप्शन में क्या दे रखा है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा आपके स ऑप्शन होगा यानी इक। ओके, यानी औपचारिक शब्द में कौन सा प्रत्यय है, इक प्रत्यय, तो स वाला ऑप्शन आपका क्या होगा, करेक्ट होगा। दूसरा प्रश्न है सप्तऋषि शब्द में समास है। तो ए ऑप्शन में द्वंद्व, ब ऑप्शन में द्विगु, स ऑप्शन में अवयवी भाव और द ऑप्शन में बहुब्रीहि। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, ब ऑप्शन होगा, यानी सप्तऋषि शब्द है इसमें द्विगु समास है। और नेक्स्ट है आपके तीसरा प्रश्न है बड़भागी किसे कहा गया है। तो ए ऑप्शन में गोपियों को, ब ऑप्शन में श्री कृष्ण को, स ऑप्शन में उद्धव को और द ऑप्शन में नंद को। तो इसका सही उत्तर होगा आपके उद्धव को, यानी बड़भागी किसे कहा गया है, उद्धव को कहा गया है। तो स वाला ऑप्शन आपको करेक्ट करना है। उसके बाद में 4 नंबर प्रश्न दे रखा है रे नृप बालक काल बस बोलत, पंक्ति में नृप बालक किसे कहा गया है। ए ऑप्शन में राम को, ब ऑप्शन में लक्ष्मण को, स ऑप्शन में विश्वामित्र को और द ऑप्शन में परशुराम को। तो 4 नंबर प्रश्न के अंदर ब वाला ऑप्शन आपका करेक्ट होगा, सही होगा, लक्ष्मण को। और 5वां प्रश्न है आभा शब्द का अर्थ है। ए ऑप्शन में चमक, ब ऑप्शन में रोशनी, स ऑप्शन में सौंदर्य, द ऑप्शन में बादल। तो आभा शब्द का अर्थ आपको बताना है। तो आभा शब्द का अर्थ क्या होगा, चमक होगा, यानी ए वाला ऑप्शन आपका क्या होगा, करेक्ट। उसके बाद में 6ठा प्रश्न दे रखा है नेताजी का चश्मा पाठ के लेखक कौन है। ए ऑप्शन में बाल गोविंद भगत, ब ऑप्शन में यशपाल, स ऑप्शन में स्वयं प्रकाश और द ऑप्शन में यतीन्द्र मिश्र। तो 6ठा जो प्रश्न है इसका सही उत्तर होगा आपके स ऑप्शन यानी स्वयं प्रकाश। तो नेताजी का पाठ
नेताजी का चश्मा वाला जो चैप्टर है, पाठ है, उसके लेखक हैं स्वयं प्रकाश। 7वां प्रश्न है, संगति के लिए उत्साह किसने नहीं दिखाया? नवाब साहब ने, यशपाल ने, पैसेंजर ने, खीरा बेचने वाले ने। तो 7वां जो प्रश्न है इसका सही उत्तर आपके ए ऑप्शन होगा, नवाब साहब ने। 8वां प्रश्न है, मन्नू भंडारी कितने भाई बहनों में सबसे छोटी थी? तो 8वां प्रश्न है इसका सही उत्तर क्या होगा? बे ऑप्शन होगा, यानी 5। ओके, आपको याद रखना है। उसके बाद में 9वां प्रश्न आपको दे रखा है, मैं क्यों लिखता हूँ, पाठ के लेखक हैं। ए ऑप्शन में शिवपूजन साय, ब ऑप्शन में मधु कांकरिया, से ऑप्शन में ऐगे, द ऑप्शन में यशपाल। तो देखिए, मैं क्यों लिखता हूँ पाठ के लेखक हैं आपके ऐगे, तो इसका से ऑप्शन आपका क्या होगा? करेक्ट होगा, सही होगा। 7वां प्रश्न है, इसमें 4 रिक्त स्थान दे रखे हैं। पहला दे रखा है रमेश शब्द है, इसमें कौन सी संज्ञा है? तो यहाँ पर रमेश नाम है, तो इसमें कौन सी संज्ञा होगी? आपके व्यक्तिवाचक होगी। कौन सी होगी? व्यक्तिवाचक। तो पहला जो रिक्त स्थान है इसमें आपको व्यक्तिवाचक लिखना है। दूसरा है वह जा रहा है, रेखांकित शब्द में सर्वनाम है, तो यानी वह में कौन सा सर्वनाम है? तो इसमें हो जाएगा आपके निश्चयवाचक, निश्चयवाचक। तो दूसरा जो रिक्त स्थान है इसमें आपको लिखना है निश्चयवाचक। उसके बाद में तीसरा है, कोयल मीठा गाती है, वाक्य में विशेषण है, तो इसमें आपको मीठा, इसमें आपको क्या लिखना है? मीठा। उसके बाद में 4 नंबर है, जिस वाक्य में क्रिया के साथ कर्म का प्रयोग हो उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? सकर्मक क्रिया कहते हैं। उसके बाद में देखिए 8वां प्रश्न दे रखा है आपको, निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो ये वाला गद्यांश आपको पढ़ना है। इसमें 4 प्रश्न दिए गए हैं, इन प्रश्नों के उत्तर आपको देने हैं। तो गद्यांश है वो आपको अच्छे से पढ़ना है। अगर गद्यांश को आपने अच्छे से पढ़ा है तो सभी प्रश्नों के उत्तर आप दे सकते हैं। और उसके बाद में अथवा में भी दे रखा है, अगर अथवा वाला करना चाहें तो कर सकते हैं। और उसके बाद में दोनों में से एक करना है आपको। प्रश्न संख्या 9 के अंदर आपको निम्नलिखित पद्यांश को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो ये पद्यांश दे रखा है आपको, और इसके अथवा में भी दे रखा है। अगर अथवा वाला करना चाहें तो अथवा वाला कर सकते हैं। दोनों में सेम क्वेश्चन है। ओके, 4 क्वेश्चन दे रखे हैं। और उसके बाद में प्रश्न संख्या 10 है आपके लघुत्तरात्मक प्रश्न है। उत्तर शब्द यानी 40 शब्द में उत्तर देने हैं। पहला प्रश्न है, स्मृति को पाथ्य बनाने से कवि का क्या आशय है, वो आपको बताना है। दूसरा है, बच्चे की दंतुरित मुस्कान का कवि के मन पर क्या प्रभाव पड़ता है। तीसरा प्रश्न है, बाल गोविंद भगत की दिनचर्या लोगों के अचरज का कारण क्यों थी। और चौथा प्रश्न है, शहनाई की दुनिया में डुमराव को क्यों याद किया जाता है। 5वां प्रश्न है, भोलानाथ अपने साथियों को देखकर सिसकना क्यों भूल जाता है। और 6ठा प्रश्न है, गंतोक को मेहनत कश बादशाहों का शहर क्यों कहा गया है। 7वां प्रश्न है, कनखियों से देखना मुहावरे का अर्थ लिखते हुए वाक्य में प्रयोग कीजिए। उसके बाद में 11वां प्रश्न है, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न आपको दे रखे हैं, और इन प्रश्नों के उत्तर 60 से 80 शब्दों में आपको देने हैं। तो यहाँ पर पहला प्रश्न है, गोपियों के अनुसार राजा का धर्म क्या होना चाहिए। इसके अथवा में प्रश्न है, आत्मकथ्य कविता की काव्य भाषा की विशेषताएं उदाहरण सहित लिखिए। और दूसरा प्रश्न है, वो लेंगड़ा क्या जाएगा फौज में, वो लंगड़ा क्या जाएगा फौज में, पागल है, पागल है। कैप्टन के प्रति पान वाले की इस टिप्पणी पर अपनी प्रतिक्रिया आपको लिखनी है। अथवा में प्रश्न दे रखा है, लेखिका मन्नू भंडारी के व्यक्तित्व पर किन किन व्यक्तियों का किस रूप में प्रभाव पड़ा, वो आपको लिखना है। 12वां प्रश्न है, निम्न में से किसी एक रचनाकार का परिचय लिखिए और 100 शब्दों में लिखना है। इसमें पहला है आपके मंगलेश डबराल, दूसरा आपके यशपाल है। उसके बाद में निम्नात्मक प्रश्न है, प्रश्न संख्या 13 है, बच्चे माता पिता के प्रति अपने प्रेम को कैसे अभिव्यक्त करते हैं। माता का अंचल पाठ के आधार पर आपको लिखना है। अथवा में प्रश्न है, मैं क्यों लिखता हूँ, पाठ के आधार पर बताइए कि लेखक को कौन कौन सी बातें लिखने के लिए प्रेरित करती हैं। तो हिंदी का ये पूरा पेपर आपको अच्छे से तैयार करना है।